हाँ भाई, तो कैसे हो मेरे साथियों, मेरे चेल्सी के चाहने वालों। मुंह लटके हुए होंगे आपके। मंडे मॉर्निंग आप काम, स्कूल, दफ्तर, कॉलेज वॉलेज जहां भी जा रहे होंगे, एक मन में मलाल सा होगा कि यार एटलीस्ट ड्रॉ हो जाता मैच। ऐसा मैच नहीं था जो हारना चाहिए था हमको, बट हार गए। लिवरपूल जीत गई 2-1, और लिवरपूल एक भूत बन गई है हमारे लिए। हम हरा ही नहीं पाते हैं लिवरपूल को, या तो ड्रॉ होता है या हार जाते हैं उनसे। तो वो एक चीज है। इस बार लगा था कि टीम अच्छी है, एनफील्ड पे मैच है, अगर जीतेंगे तो मोमेंटम बनेगा, फलाना फलाना। ठीक है, हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस हार का है ना दुख इतना ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। वो अपन कहते हैं ना कि प्राइड इन डिफीट, और लाइक वी फॉट टिल द वेरी एंड, वो सब आज देखने को मिला है। अब अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हार को एक्सेप्ट कर लो और स्टैंडर्ड्स गिरा लो अपने, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल विद द परफॉर्मेंसेस। आपके स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं, जोजे मरीनो ने कहा था ये एक बार। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट आपको ये देखना होगा कि हम लास्ट सीजन जब एनफील्ड पे आए थे तो हम कैसा खेले थे, और इस सीजन कैसा खेल रहे। तो प्रोग्रेस है, चेल्सी जैसे चल रही है वैसे। तो एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था आज, और आई थिंक एक सरप्राइज था हम सबके लिए ही, इंक्लूडिंग लिवरपूल फैंस भी, कि जब टीम न्यूज आई तो रीस जेम्स को स्टार्ट मिल गया भाई। किसने सोचा था कि रीस जेम्स को स्टार्ट ही मिल जाएगा। ऐसा हमने सोचा था कि शायद बेन से लाया जाए रीस जेम्स को लास्ट 20-30 मिनट के लिए, बट रीस जेम्स को स्टार्ट मिला, और गुस्तो को खिलाया गया लेफ्ट बैक पे। टोसिन कॉलविल की सेंटर बैक पेयरिंग थी। रोमियो लाविया को खिलाया गया काइसेडो के साथ। एक और बड़ा चेंज था ही। तो एंजो खेलेंगे कि लाविया खेलेंगे, क्या रहेगा कॉम्बिनेशन मिडफील्ड का, ये हम सब सोच रहे थे। लेकिन जैसा हमने पहले भी देखा है कि जस्ट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद एंजो को रेस्ट दिया जाता है थोड़ा सा, और शायद एंजो फिट भी नहीं होंगे पूरी तरीके से खेलने के लिए। प्लस जो टीम्स बहुत ज्यादा प्रेस करती है और जो बड़ी टीम्स है उनके अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता है कि लाविया को मौका मिलेगा, एंड एंजो विल प्ले अगेंस्ट टीम्स जहां पर इंटेंसिटी कम होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आगे देखेंगे, जैसे सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसा देखेंगे। तो एक अब हमारे सामने चेल्सी फैंस पूरा ढांचा आ गया है टीम का कि ये टीम है भैया, जब सब फिट है, सब अवेलेबल है, तो ये बेस्ट टीम है। इसमें फोफाना और कुकुरेला को भी आप डाल दीजिए तो ये पूरी आपकी टीम बन गई। तो ये आज हमारा सेटअप था, विच आई थॉट वाज गुड। और जो अवेलेबल था सब कुछ हमारे पास, जैसे कुकुरेया वाज अ बिग मिस मेरे हिसाब से, तो उनका नहीं होना एक प्रॉब्लम था हमारे लिए, बिकॉज मोहम्मद साला को डिफेंड करना था उस फ्लैंक पे। तो मालो गुस्तो को लेफ्ट बैक खिलाया गया, एंड आई थिंक कि मालो गुस्तो का अच्छा गेम रहा, इवन दो साला ने बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेली तो भी। अब देखिए, मैं यहाँ पे पॉजिटिव्स की बात करने से पहले थोड़ी सी मैं कंट्रोवर्शियल टेक्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे पेनल्टी थी, ये थी, वो थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो सैंचो पे फाउल हुआ था ट्रेंट का, वो पेनल्टी थी। कॉलविल का जो पहला फाउल था साला पे, जो धक्का दिया था, जो पेनल्टी नहीं दी थी, आई थिंक वो भी पेनल्टी थी, क्योंकि ऐसी पेनल्टी दे दी जाती है। जो साला को पेनल्टी मिली, जो आई थिंक कर्टिस जोन्स पे फाउल हुआ था। हाँ, लीवाई कॉलविल ने कर्टिस जोन्स पे फाउल किया था। तो वो तो पेनल्टी थी जो सही थी, और साला ने मार भी दी। और फिर एक पेनल्टी शाउट ओवरटर्न हो गया, जो आई थिंक सैंचेज ने फाउल किया था, फिर से कर्टिस जोन्स ही थे, और वो वीआर ने रूल आउट कर दिया था उसको। तो सही था, वो सही डिसीजन था। टोसिन का रेड कार्ड इसलिए नहीं था, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप जैसे सब लोग सलीबा वाली सिचुएशन से कंपेयर कर रहे थे, तो सलीबा की सिचुएशन में क्या था कि जब सलीबा निकल रहे थे तो एवन नील्सन के आसपास कोई नहीं था, कोई और आर्सेनल डिफेंडर नहीं था जो एवन नील्सन तक पहुंच पाता है, बॉल तक पहुंच पाता। टोसिन वाले केस में कॉलविल जस्ट उनके साइड में थे। तो आपको ये देखना होता है कि जो डिस्टेंस कितना है गोल से, और दूसरी चीज ये है कि अगर थ्रू ऑन गोल होता तो क्या कवर होता, कोई और बंदा होता जो कवर कर सकता था उस चीज को। तो इसलिए सलीबा वाला रेड कार्ड था, ये रेड कार्ड नहीं था। एक बहुत बड़ा डाउट ये आ रहा था, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो टोसिन को जो येलो कार्ड मिला वो सही डिसीजन था। इनफैक्ट मुझे तो रिप्ले में देख के ऐसा लग रहा था कि जोटा ने टोसिन को पकड़ के गिरा लिया, बट ठीक है, मतलब उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं ज्यादा इस पे डिसीजंस पे अब ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि वो सैंचो की जो पेनल्टी अगर दे देते और स्कोर हो जाती तो गेम स्टेट बदल जाता है, एक गोल अगर हमारा पहला हो जाता। बट ठीक है, अब मैं इसके बाद अब और मैं कंट्रोवर्सीज पे बात नहीं करना चाहता, बिकॉज उसके अलावा हमने बहुत कुछ देखा गेम में। तो जिस तरीके से आज सेटअप था लिवरपूल का, लिवरपूल हैव बीन द बेस्ट डिफेंसिव साइड इन द लीग सो फार, और वो दिखा हमको क्यों था। जिस तरीके से वो एक प्लान लेके आया था कोल पामर के लिए, आई थिंक कोल पामर हमारे सबसे इनफेक्टिव प्लेयर थे आज। जो हमारा बेस्ट प्लेयर है सबसे इनफेक्टिव प्लेयर हो जाता है, और उसके बावजूद अगर हमारी सारी टीम अच्छी खेलती है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि एक बंदे पर डिपेंडेंसी नहीं है।
जैक्सन का गेम बहुत अच्छा था, होल्ड अप वगैरह बहुत अच्छा था, ऑफ द बॉल जो प्रेसिंग थी वो बहुत सही थी। मदुएके का गेम अच्छा था, डिफेंसिवली आज आप देखोगे तो मदुएके ने आके पीछे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, एंड फॉर वंस ही वाज नॉट सेल्फिश आज। जबकि मुझे लगा कि चेल्सी को आज थोड़े से ज्यादा शॉट्स लेने चाहिए थे, बिकॉज कैलेयर वाज इन द गोल, सैंचो थोड़े शॉट्स ले सकते थे, मदुएके तो लेते ही हैं शॉट्स तो ठीक है मतलब, बट ही वाज ट्राइंग टू लुक फॉर द बेटर ऑप्शन, तो सही था, वो चीज अच्छी लगी मुझे देखने में। जैक्सन की मैंने बात की। सैंचो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज कुकुरेया की एब्सेंस थी तो सैंचो का गेम आज निखर के नहीं आया, कि एक नेचुरल जो फुल बैक चाहिए होता है लेफ्ट साइडेड, वो चाहिए होता है सैंचो को ऑपरेट करने के लिए अच्छे से। तो आई थिंक सैंचो का गेम वाज वेरी अंडरवेलमिंग, बट मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा ट्रेंड से। ट्रेंड की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय ट्रेंट एंड साला दोनों। अभी आऊंगा मैं लिवरपूल पे भी आऊंगा, लिवरपूल पे भी मैं डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोसिन कॉलवेल की नर्व्स दिख रही थी, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि घबरा रहे हैं, एक बड़ा स्टेज है, हेंस द इनएक्सपीरियंस दैट कम्स इनटू प्ले। और वो वाली बात होती है कि जैसे सामने वाली टीम है उसमें वैन डाइक हैं, एलिसन चलो अभी इंजर्ड है बट स्क्वाड का तो पार्ट है ही, ट्रेंट हैं, रॉबर्टसन हैं, मोहम्मद साला हैं। तो यार ये सारे प्लेयर्स को क्या है, नो हाउ आता है, इन पे एक्सपीरियंस है, क्लास तो है ही, एबिलिटी तो है ही, एक्सपीरियंस भी है, और वो ये जो बड़े मैचेस होते हैं ना, ये सब काउंट करती हैं सब चीजें, जो अभी हम पे नहीं है, जो हम पे डेवलप होंगी ये चीजें धीरे धीरे। तो आई थिंक टोसिन कॉलविल का मैं कहूंगा फ्लॉलेस परफॉर्मेंस नहीं था, इनफैक्ट पेनल्टी भी थी, कॉलविल ने, साला ने ड्रिबल पास भी कर लिया था, बट ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूं उनकी परफॉर्मेंस से। टोसिन को येलो कार्ड मिला था, एक बदियाशील आया उनकी जगह सेकंड हाफ में, बदियाशील ने भी अच्छा परफॉर्म किया मेरे हिसाब से। बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था बदियाशील का, आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम व्हेन ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट। जो इनफेक्टिव प्लेयर की मैंने बात की, पामर, वो समझ आ गया था, कर्टिस जोन्स जो गेम प्लान था लिवरपूल का, वो अभी मैं जैसे बात करूंगा उस पर आगे, हिलने ही नहीं दिया कर्टिस जोन्स ने। आई थिंक कर्टिस जोन्स वाज द मैन ऑफ द मैच आज के मैच में मेरे हिसाब से। रॉबर्ट सैंचेज, यार देखो कुछ गलत किया नहीं रॉबर्ट सैंचेज ने, बट ही इज नॉट एन एक्सेप्शनल गोलकीपर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें सीरियस एक टीम बनना है ना, इन टर्म्स ऑफ कि टाइटल के लिए चैलेंज करना है, आगे जाके ट्रॉफीज के लिए compete करना है, अगर चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर तो चैंपियंस लीग में खेलना है अगेंस्ट द बिगेस्ट टीम्स इन यूरोप, तो यार सैंचेज से नहीं हो पाएगा, मतलब वी वोंट विन एनीथिंग सीरियस विद सैंचेज एज अ गोलकीपर। जैक्सन के लिए भी मैंने बात कही थी, बट जैक्सन इज परफॉर्मिंग, जैक्सन गोल स्कोर कर रहा है, आज एक बड़ा गोल मारा जैक्सन ने, बहुत अच्छा गोल था वो। तो सैंचेज ने कुछ गलत नहीं किया, बट कुछ बहुत एक्सेप्शनल भी नहीं किया इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे ऐसा लग रहा था कि दो तीन मौके ऐसे थे जहां पर अगर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो सैंचेज शायद बेटर कर सकते थे। शॉर्ट स्टॉपर अच्छे हैं, बट यार देखो क्या है ना, मॉडर्न गेम शॉर्ट स्टॉपिंग से बहुत आगे निकल चुकी है, तो आपको एक ऐसा कीपर चाहिए जो सारी चीजें ना बहुत अच्छे से कर सके। आई थिंक कैलेयर का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है सैंचेज से, अगर मैं वैसे देखूं, बट ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हाफ की शुरुआत हुई तो लिवरपूल ने काफी सही स्टार्ट किया, दे वर वेटिंग फॉर अस टू मेक अ मिस्टेक, और उस पे वो पाउंस भी कर रहे थे, और क्वालिटी है लिवरपूल की फ्रंट लाइन में वो चीज करने की। तो क्लियर कट चांस ऐसा कुछ नहीं बना पहले 15-20 मिनट्स में, बट जैसे जैसे गेम चला हम ग्रो करते गए, गेम में धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे थे, बट वहीं पे ही भसड़ होती है थोड़ी सी मिडफील्ड में, और बॉल हम चीपली गिव अवे कर देते हैं सेंटर बैक से, और फिर वहां पे लिवरपूल हमें अटैक करती है। पेनल्टी अगेन, जो जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा अवॉइडेबल था, वो पेनल्टी नहीं कंसीड करनी चाहिए थी। लीवाई कॉलविल को पेनल्टी वो कंसीड करते हैं, स्कोर 1-0 हो जाता है, और वो अगेन अवॉइडेबल था, वो वहां पे वो था नहीं एक गोल खाने का मतलब। और आप देखोगे तो लिवरपूल ने ऐसा कोई बहुत तगड़ा सेव नहीं निकाला है सैंचेज से, पूरे मैच में देखेंगे ना, सैंचेज ने ऐसा कोई खतरनाक सेव नहीं किया, दो चांस मिले लिवरपूल को, दो गोल कर दिए उन्होंने। मिडफील्ड की मैं बात करूं तो आई थिंक काइसेडो इज हैविंग अ ब्रिलियंट सीजन सो फार। अगर पामर के अलावा मैं बात करूं तो काइसेडो हमारा सेकंड बेस्ट प्लेयर है, या एट पार विद पामर आप कह सकते हैं। रोमियो लाविया ने बॉस किया आज मिडफील्ड को फर्स्ट हाफ में स्पेशली, और जो कामनेस और जिस तरीके से रोमियो लाविया के पास बॉल आती है, जो स्किल है रोमियो लाविया के पास टाइट स्पेसेस में निकलने की, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। और जिस तरीके से प्रोग्रेशन भी हो रहा था रोमियो लाविया से, और हमारे जो विंगर्स थे वो एक्शन में आ जा रहे थे, बहुत सही था जिस तरीके से बॉल रिकवरीज हो रही थी, टर्नओवर्स हो रहे थे, बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस रोमियो लाविया काइसेडो दोनों का, कोई उनसे मुझे शिकायत नहीं है 1 रुपए की भी। आई थिंक जो एक प्लान था लिवरपूल का बहुत सिंपल था कि भाई हम जो हैं अपने शेप में बैठे रहेंगे, आपको वाइड अटैक करना है तो आप कर लो। जैसे एक दो बार राइट साइड से आप देखोगे तो मदुएके को चांस मिला, ही वाज बिहाइंड लिवरपूल्स बैकलाइन, और वहां से हाफ चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, विच लिवरपूल वर क्वाइट कंफर्टेबल कि आप कर लो ऐसे। सेंटर से तो भाई हम तुम्हें कुछ नहीं बनाने देंगे, पूरे टाइम भाई कर्टिस जोन्स भूत की तरह पीछे पड़े रहे,
कोल पामर के, और ग्रेवनबर्ग और शोबोस्लाई का भी डिसेंट था परफॉर्मेंस। तो कुछ भी नहीं करने दिया कोल पामर को आज, और जैसा मैंने कहा नलिफाई कर दिया बिल्कुल। एक टैक्टिकल गेम प्लान था लिवरपूल का और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। हैविंग सेड दैट, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतने पॉजिटिव्स थे, बिकॉज एक लिवरपूल जो आपसे सुपीरियर टीम इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी अपने होम पे खेल रही है, टैक्टिकल प्लान भी उनका ऑन पॉइंट है, बेस्ट टीम है अभी तक लीग में ऑन फॉर्म, उनके अगेंस्ट भी आप सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे थे। तो जैसे हम हाफ टाइम पे गए, एंड आई थिंक हाफ टाइम की हमको जरूरत थी, बिकॉज जैसा मैंने कहा इनएक्सपीरियंस है, यंग लड़के हैं, थोड़ा सा फ्लस्टर हो जाते हैं सिचुएशन में। हाफ टाइम बहुत सही टाइम पे, और हाफ टाइम के बाद क्या शुरुआत करी हमने। एक तो एंजो मैरेस्का की बहुत अच्छी बात यार ये है कि वो बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूशंस करते हैं और प्रोएक्टिव मैनेजर है। नेटो को लेके आ गए, और नेटो का आज गेम बहुत अच्छा था ऑफ द बेंच। पहली बार मैंने देखा नेटो को इतना इफेक्टिव आज एक गेम में। तो नेटो को लेके आते हैं, थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन, काइसेडो बेहतरीन पास देते हैं, हाईलाइन होती है लिवरपूल की। निकलस जैक्सन अगेन ब्रिलियंट फिनिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल, बहुत ही बेहतरीन गोल, एक बड़ा गोल एक अच्छे बड़े मैच में उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बेहतरीन है। अब वहां पर था कि हमको किसी भी तरीके का अब लिवरपूल को आसान रास्ता नहीं देना है मैच में वापस आने का। 1-2 मिनट भी हम लीड होल्ड नहीं कर पाते, पीछे स्विच ऑफ हो जाता है डिफेंस। मोहम्मद साला को मौका मिलता है बॉल निकालने का, कर्टिस जोन्स को शानदार बॉल निकालता है मोहम्मद साला, और कर्टिस जोन्स वहां गोल स्कोर कर देते हैं। अब देखिए ये फर्क है, जो वर्ल्ड क्लास लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं ना, जो एक एलिट टीम में खेलते हैं, जैसे लिवरपूल में मोहम्मद साला है एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप मान लो कि जैसे पामर ने कुछ नहीं किया पूरे मैच में, ठीक है, तो पामर को एक चांस मिला था हाफ टाइम के जस्ट पहले, जो एक कर्लर सा मारा था उन्होंने, ठीक है, तो वो अगर गोल हो जाता, और उसके बाद अलावा भी एक दो हाफ चांसेस से मिले थे, तो अगर उनमें से कोई भी एक गोल हो जाता तो हम कहते कि हाँ यार इस बंदे का सही था आज के मैच में। मोहम्मद साला का अच्छा गेम था, मोहम्मद साला ने बहुत ज्यादा अच्छा खेला है आज। बट मैं ये कहूंगा कि वो जो एक रीकिंग द हैवक ऑन द राइट हैंड साइड होता है ना साला का, कि भाई गुस्तो को तो बिल्कुल ही मतलब फ्रांस ही भेज दिया हो वापस, वैसा कुछ नहीं किया साला ने। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि खा गए हो साला गुस्तो को, एंड इवन फॉर दैट मैटर वेगा जब आए बाद में। बट साला को दो मौके मिले, एक पेनल्टी मिली और एक वो बॉल डालने का मौका मिला कर्टिस जोन्स को, और उन्होंने वहां पे प्रोड्यूस कर दिया और दिखा दिया कि वाई ही इज द बेस्ट प्लेयर जो हमने देखे हैं इतने पिछले कुछ सालों में। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स, या दी बेस्ट विंगर मेरे हिसाब से तो, द बेस्ट राइट विंगर जो मैंने देखे हैं अभी तक प्रीमियर लीग हिस्ट्री में। तो ये होती है बात एलिट टीम्स की ना, एलिट प्लेयर्स की, बड़े प्लेयर्स की, लेजेंडरी प्लेयर्स की। तो क्या हुआ है कि आप आउट प्ले हो गए टेक्टिकली, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपने बिल्कुल हथियार डाल दिया, आपका एक स्टाइल ऑफ प्ले विजिबल था, और एट टाइम्स आपने परेशान भी किया लिवरपूल को, बट ऑन द होल लिवरपूल वर द बेटर टीम, सुपीरियर टीम थी। तो यहाँ पर हारने का कोई वो गम नहीं होना चाहिए आपको बहुत ज्यादा कि यार मेरी टीम तो कुछ है ही नहीं। प्रोग्रेस पे आप फोकस कीजिए, यहाँ पे प्रोग्रेस देखिए, आप देखिए कि लास्ट सीजन आप कहाँ थे और इस सीजन कहाँ हैं। और आई थिंक लास्ट में एक दो बहुत अच्छे चांस थे, हाफ चांसेस थे, ड्रॉ निकल सकता था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लिवरपूल डिजर्व करती है जीतना, डेफिनेटली लिवरपूल बेटर टीम थी और लिवरपूल ने अच्छा खेला। बट मैं ये कहूंगा कि एक ड्रॉ भी फेयर रिजल्ट हो सकता था, चेल्सी ने खराब नहीं खेला इस मैच में। अगेन मैं सेम चीज कहूंगा, दो जो गोल हुए वो प्रिवेंटेबल गोल्स थे, दोनों गोल रोके जा सकते थे, प्रिवेंट किए जा सकते थे, दोनों गोल हमारी गलती से आए रादर देन लिवरपूल्स ब्रिलियंस। ठीक है, हाँ साला का बॉल बहुत शानदार था जो उन्होंने कर्टिस जोन्स के लिए डाला, बट आई फील कि वहां पर डिफेंस बेटर तरीके से उसके अगेंस्ट एक्ट कर सकता था। ये मेरा पॉइंट है, विच आई थिंक कैन बी रेक्टिफाइड। ये ऐसी कोई गलतियां नहीं है कि सेम मिस्टेक्स, जैसे लास्ट सीजन हम देख रहे थे ना, सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रही है, मिडफील्ड आसानी से बाईपास हो जा रही है, सेट पीस पे गोल खा ले रहे हो बार बार, सैंचेज इंडिविजुअल मिस्टेक्स कर रहा है, ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। तो टाइम लगेगा, गिव दिस मैनेजर सम टाइम, गिव दिस स्क्वाड सम टाइम, एंड आई थिंक चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। हाँ बट ये जो प्राइड एंड डिफीट है ना, अब इसके बाद वाले मैचेस में हम नहीं ले सकते। जैसे न्यूकासल के अगेंस्ट जीतना जरूरी है, वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस का कोई हम अचार नहीं डालेंगे। 3 पॉइंट चाहिए तो 3 पॉइंट चाहिए, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे ना बहुत पीछे आप हो जाते हो टॉप 4 की रेस में जो आपका टारगेट है, और फिर आप लास्ट के कुछ मैचेस में फिर आपके बिल्कुल हाथ में आ जाती है, अरे यार वो उसको फलाना टीम फलानी को हरा दे, ये ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए। तो आप, अच्छा आपका स्टार्ट है, 2 मैच आप हारे, एक सिटी से आ रहे, लिवरपूल से आ रहे, दोनों मैच में आप अच्छा खेल के आ रहे हैं, ठीक है। इस परफॉर्मेंस पे बिल्ड करना जो लास्ट सीजन हम नहीं कर रहे थे, और इस सीजन कुछ हद तक हमने किया भी है। तो आई होप कि न्यूकासल के अगेंस्ट जो हमारा मैच है उसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसा मैंने कहा कि आपके 11 में से 10 प्लेयर्स अगर अच्छा खेले हैं जो स्टार्ट किए थे, तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाली टीम बहुत सुपीरियर थी, उनका बहुत अच्छा था जो
एक गेम प्लान था, जो एग्जीक्यूशन था उसका बहुत अच्छा था। जैसे अगर आप देखें ट्रेंट का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, डिफेंसिवली ट्रेंट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वैन डाइक कोनाटे की सेंटर बैक पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा सॉलिड थी, बहुत ही बढ़िया खेला दोनों ने। रॉबर्टसन वाज प्रीटी डिसेंट। तो लिवरपूल का भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई प्लेयर ऐसा कोई खराब खेला या कुछ कमज़ोर कड़ी थी उनके। चेल्सी अच्छा खेली और वी टुक द गेम टू द ऑपोजिशन। लिवरपूल के होम पे अच्छा उनको एक रन फॉर देयर मनी देना, एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक ऐसा गेम खेलना जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ यार ड्रॉ हम लेके आ सकते थे, लॉस थोड़ा हर्ट कर रहा है क्योंकि हम अच्छा खेले। ये एक ये साइन है प्रोग्रेस का, ये साइन है कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं और मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मेरे एक बहुत ब्रीफली जस्ट मैच के बाद थॉट्स है। बहुत इस पे डिटेल में हम बात करेंगे शाम को, जो एक कुकिंग सेशन होगा मेरा और दक्ष का, जहाँ पे मानस और निधि भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वो स्ट्रीम आज हमने डिसाइड किया है। एग्जैक्ट टाइम आपको दिन तक बता देंगे। तो 8:30 बजे के बाद ही वो होगी कुकिंग सेशंस विद मानस एंड निधि भैया। तो मैं, मानस, निधि भैया एंड दक्ष बाबा एंड लोल्स में मिलेंगे आपको। डू मेक श्योर टू जॉइन अस फॉर दैट रिव्यू स्ट्रीम। बट हाँ, ये एक मेरा टेक है आज के मैच में। हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, डिसअपॉइंटेड दैट वी डिड नॉट गेट एक पॉइंट भी, बट ओवरऑल सही पाथ पे हैं, अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड आई थिंक धीरे धीरे हम और इम्प्रूव होंगे एज अ टीम। आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच फ्रॉम चेल्सीज पॉइंट ऑफ व्यू? ओवरऑल तो कर्टिस जोन्स, नो डाउट अबाउट इट। चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड हैव टू गिव इट टू मोइसेस काइसेडो। आई थिंक मोइसेस काइसेडो इज द मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर अभी पामर के अलावा हमारे लिए। एंड ये अगर और हमको देखने को मिल जाए। हाँ, एक चीज और जो मैं बोलना भूल गया, कुकुरेया को आज हमने मिस किया। आई थिंक कुकुरेया को मिस किया हमने। और रीस जेम्स भाई, रीस, लास्ट पॉइंट में बस ये बोलूंगा कि जैसे हम रीस जेम्स की बात कर रहे थे कि हम कह रहे थे ना कि रीस जेम्स जब फिट हो जाएंगे तो गुस्तो तो इतना अच्छा खेल रहे हैं, वी शुड नॉट ले डाउन द रेड कारपेट, एकदम फूलों के साथ स्वागत नहीं होना चाहिए। रीस जेम्स शुड प्ले एंड शुड अर्न हिज प्लेस बैक इन द टीम। यार जब रीस जेम्स फिट है ना एंड व्हेन ही इज शार्प, यार रीस जेम्स के आसपास कोई नहीं है अभी करंटली स्क्वाड में फुल बैक। सही बता रहा हूँ मैं, मतलब रीस जेम्स इज अ डिफरेंट क्लास, रीस जेम्स इज अ डिफरेंट ग्रेवी। तो आज क्योंकि कुकुरेया की एब्सेंस थी तो रीस जेम्स को स्टार्ट कराना पड़ा, क्योंकि अगर गुस्तो खेलते राइट बैक और आपको लेफ्ट बैक पे खिलाना होता किसी को तो वेगा होता है, और 90 मिनट साला के अगेंस्ट वेगा, आई थिंक वेगा को दिक्कत होती। तो रीस जेम्स को आपको स्टार्ट ही कराना होता। हम सब सोच रहे थे रीस जेम्स शायद सेकंड हाफ में आएंगे, बट उनको स्टार्ट कराने का कारण ये रहा होगा इन माय ओपिनियन। तो आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं रिव्यू स्ट्रीम के साथ शाम को। ध्यान रखिए अपना। हैव अ नाइस डे। सी यू। टेक केयर। अप द चेल्स, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।